आगम वाचन की वर्चुअल सभा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। शैली जी महाराज साहब आज किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पा रही है नेटवर्क की वजह से। आज की आगम वाचना का संचालन करें उससे पहले गुरुदेव की वंदना के लिए उप प्रवर्तनी महासती श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब वंदना करेंगे। श्लोक साता जी गुरुदेव से निवेदन की आगे वाचना का प्रारंभ कर गुरुदेव मथेन वंदन महाराज साहब। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो उगजायाण नमो दोये सब साहुण केशो पंच नमो कारो सब पावकनाशनो मंगलानंद संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरु सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुया जी श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ हुई है। प्रथम स्कंध का प्रथम अध्ययन प्रथम उपदेशक सुनारे। कल नौवीं गाथा सुना रहे थे।
जिसका संबंध वेदांत मत से। जहाय उद्यमे पूर्वे एगे नाना ही विषय एवं भो पसीणे लोए बिन्नु नाना ही विषय। कहा जा रहा है जहां जैसे उद्यमी थोवे, यह और अर्थ में आता है पृथ्वी स्तूप। पृथ्वी स्तूप, पृथ्वी समूह, सारी पृथ्वी एक मतलब एक है, लेकिन नाना ही दिशाई, ये नाना रूपों में, अनेक रूपों में हमारे को दृष्टि गोचर होती है, दिखाई देती है। ताकि जैसे नदियां, पर्वत, सागर, ग्राम, घड़ा, बस्तर, पर्वत, नगर नाना रूपों में दिखाई देती है। एवं इसी प्रकार भोज के भद्दे जीवों कसीने लोए, ये सारा लोग बिन्नु नाना ही दिशाई, बिन्नु विज्ञान रूप आत्ममय, ये जड़ चेतन रूप जो भी संसार दिखाई दे रहा है, ये सारा मतलब आत्म रूप है, केवल ब्रह्म रूप है। इसी कारण कहा जाता है एकम में ब्रह्म, मतलब ब्रह्म अकेला ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी जहां पर नहीं। तो इसके संबंध में आचार्य श्री हेमचंद्र जी ने अपनी द्वात्रिंशिका के अंदर कहा है, यदि ब्रह्म ही एक है तो फिर जे विवर्त मतलब के नाना रूप कैसे हो सकता है। ये साक्षात जो दिखाई देता है, तो इस मत की ओर से उत्तर दिया जाता है कि ये सब माया के कारण, माया कह लें, अविद्या कह लें, उसके कारण से जो विविधता दिखाई देती। तो उन्होंने कहा माया आपने मानी क्या, जे सत्य है या असत्य। कहा कि यदि सत्य है तो आपका अद्वैतवाद कहाँ रहा, यदि ये असत्य है तो असत्य वस्तु प्रभाव कैसे डाल सकती है। तो ये विविधता तो दिखाई नहीं देनी चाहिए। लेकिन माया के संबंध में वेदांत में अलग एक शब्द आता अनिर्वचनीय, मतलब ये ना सत्य है ना असत्य है, ना सत्य असत्य है, मतलब अनेक वचनों से उसको कहा है कि जो निर्वचन का विषय नहीं है। ऐसा कहा जाता है दार्शनिकों के जो अपने अपने विचार हैं, तो कहा जाता है उनकी जो मान्यता है कि सब कुछ एक ब्रह्म ही है, बाकी जो है सब मतलब के नाना रूप, जैसे पृथ्वी दिखाई देती है लेकिन है तो पृथ्वी ही, नाना रूप में दिखाई देती है। तो इसको लेकर के स्यादवाद की भाषा में जब उसके द्वारा चिंतन किया जाता है तो कहा जाता है जो हमारे संग्रह नए, संग्रह नए में जैसे कहा जाता है एगे आया, आत्मा एक है, अनंत होते हुए भी उनको एक कहा। तो इसी प्रकार चाहे जड़ है चाहे चेतन है, उन सब को लेकर के संग्रह नय की अपेक्षा से मतलब ये कहा कि हम एक मान सकते हैं।
लेकिन व्यवहार की दृष्टि से ये सब एक नहीं है। जड़, पहले तो व्यवहार की दृष्टि से दो पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। फिर उसके पश्चात इनके भी आगे भेद होते जाते हैं। और जैसे चेतन के संबंध में पहले तो दो भेद, सिद्ध और संसारी। फिर सिद्ध भगवंतों के नाना भेद, अनंतर सिद्ध, परंपर सिद्ध। फिर अनंतर सिद्ध के 15 भेद, परंपर सिद्ध के 13 भेद। ऐसे नाना अपेक्षाओं से सिद्ध भगवंतों के भेद किए। और संसारी जीवों के जीवत्व की दृष्टि से सारे एक होकर के भी अपने अपने अस्तित्व और गुणों के कारण हर आत्मा का अस्तित्व अलग अलग है। अब इनमें संसारी जीवों में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय करके भेद आ जाते। फिर एक इंद्रियों के उत्तर भेद, फिर पृथ्वी काय, अपकाय आदि के उत्तर भेद, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, ये सारे उत्तर भेद हो जाते हैं। लेकिन सारे के सारे एक जीव तत्व के अंदर समा जाते हैं। तो जो व्यवहार न्याय की अपेक्षा से और संग्रह न्याय की अपेक्षा से, संग्रह न्याय की अपेक्षा से सारा कुछ एक है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से सारे अलग अलग हैं। यहाँ पर अनेक विचार दिए हैं। कहते यदि एक ही आत्मा मानी जाए तो संसार में एक के मरने पर सबका देहांत हो, एक का जन्म होने पर सबका जन्म हो। और एक सुखी है तो सारे सुखी होने चाहिए, एक दुखी है तो सारे दुखी दुखी होने चाहिए। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। तो इसलिए ये जो कहा है कि केवल एक ही जीव है, ये सारे के सारा क्या है, मतलब ये प्ररूपणा अविद्या से ही ग्रस्त है। लेकिन मत है ऐसा मानते हैं। फिर उसके बाद इनके संबंध में कहा एवं एगति जम जब पंथी मंदा आरंभ निस्सिया एगे किच्चा स्वयं पावम दिव्यं दुखं नियच्छाई। कहा कि इन मतांतरों के अंदर पढ़ करके कितना जीवों का संहार हुआ है। जिसने भी विरोध किया, कहा जाता है, या तो कहा जाता आप अपने धर्म को छोड़ करके ईश्वर आ जाओ, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसे नर संहार भी किया जाता। प्राचीन ग्रंथ इन बातों के क्या है, साक्षी है। आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज ने अपने जैन धर्म के मौलिक इतिहास में इन बातों का काफी विस्तार से वर्णन किया हुआ। तो कहा जाता है एवं इस प्रकार एति जब 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 पंथी एक कई एक, जब पंथी जल पंथी कथन करते हैं। जो पहले एक ही आत्मा है, जैसे पृथ्वी एक होते हुए नाना प्रकार से दिखाई देती है, ऐसे आत्मा भी एक होकर के नाना प्रकार से दिखाई देती है। तो कहा कि ऐसा कथन करते हैं, लेकिन वो कथन करने वाले क्या है, असत्य प्रलाप करते हैं। उनका प्रतिपादन सम्यक नहीं है। मंदा आरंभ निस्सिया, मंदा मंद कहा जाता, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि। ताकि चाहे प्रज्ञा किसी की कितनी भी सूक्ष्म तीक्ष्ण क्यों ना हो, यदि वो सत्य को समझता नहीं है तो वह जीव क्या है, मंद है, मंदमती कहा जाता है। आरंभ निस्सिया, और इसके साथ कहा कि आरंभ
प्राणातिपात आदि पापों के अंदर फंसा हुआ है, उनके अंदर निश्चित आसक्त है। तो इस प्रकार एगे किच्चा स्वयं पावम, कितने जीव आरंभ समारंभ में भोगों में आसक्त होकर के स्वयं पावम किच्चा, स्वयं पाप का आचरण करके दिव्यं दुखं निजच्छाई, तीव्र दुख का अनुभव करते हैं। दुर्गतियों की ओर उन जीवों का जाना होता है। उनका जीवन मोह प्रधान होने के कारण मानव इस समय वह नियमरत साधना भी करते हैं, उसके कारण से उनको दिव्य रिद्धि भी मिल जाएगी, लेकिन देवगति में चला भी जाएगा, लेकिन वहां पर भोगों में अत्यंत आसक्त होने के कारण उनका जो भविष्य है अंधकारमय है। क्योंकि आत्मा के उद्धार का देखा जाए मूल कारण अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा आदि जो गुण है, ये गुण जब तक आत्मा के अंदर नहीं आते तो आत्मा का कभी उद्धार होने वाला नहीं है। तो कहा जाता है आत्मा के अंदर जो इस आत्मा ने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद आदि के वशीभूत होकर के जो नाना प्रकार के पाप कर्म इकट्ठे किए हैं, बंद हैं, उनको नष्ट करने वाले अहिंसा आदि सिद्धांत हैं। यदि समाज वैर विरोध से ऊपर उठ करके इनका पालन करते हैं तो आत्मा के जितने दोष हैं धीरे नष्ट होते होते एक दिन पूर्ण निर्मलता को प्राप्त हो जाता है और कर्म क्षय करके सिद्ध गति का अधिकारी भी बन जाता है। भगवती सूत्र में जो सोचा केवली और सोचा केवली, ये जो वर्णन किया है असोचा केवली के अंदर ऐसा ही वर्णन आता है। भद्रिक प्रकृति के वे साधक जिनको अपनी आत्मा का उद्धार करना है, वेले वेले तपस्या करते हैं, ध्यान साधना करते हैं और उसके अंदर विभंग ज्ञान प्रकट होता है और उस विभंग ज्ञान के द्वारा ही सत्य का साक्षात करके वे अब मिथ्यात्व को, अविद्या का परित्याग करते हैं। परित्याग करने के बाद सम्यक दृष्टि बनते हैं, उनका अज्ञान ज्ञान का रूप धारण कर लेता है और ऐसे बढ़ते बढ़ते क्षपक श्रेणी का आरोहण करके वे केवल ज्ञान के अधिकारी भी बन जाते हैं। तो कहा कि कितने जीव अपने हठाग्रह के अंदर फंसे हुए नाना प्रकार के पाप कर्मों का सेवन करके वे दुर्गतियों के भागी बनते हैं, संसार की वृद्धि करते हैं, अपने मोह को, अविद्या को बढ़ाते हैं। अब इसके आगे तज्जीव तत्शरीरवाद, मतलब जो जीव है वही शरीर है, जो शरीर है वही जीव है, मतलब आत्मा को शरीर से अलग नहीं मानने वाला वह मत, वह सिद्धांत, वह बात कहा जाता है। तज्जीव तशरीरवादियों के मत का स्वरूप बताकर उसका खंडन करते हुए आगे फरमाते, पथ्यं कसीणे आया जे बाला जेय पंडिया, संति पिच्चा नैते संति नथि सत्तोबो बाह्या। पूर्व में पूर्व गाथा में कहा, जो दो गाथाएं थी कि सारी पृथ्वी जैसे एक है ऐसे सब आत्माएं एक है, तो उसी का खंडन करने वाला जो मत कहता है कि सारे तो है नहीं। प्रत्ययम कसिणे आया जे बाला जे पंडिया संति, संसार के अंदर कितने जीव बाल हैं, बच्चे के रूप में है, अज्ञानी है, कितने पंडित हैं। कहा कि जो एक कैसे हो सकते हैं, सबकी आत्मा अलग अलग है। कसीने आया, जितने भी जीव हैं
प्रत्येक जीव का अस्तित्व अलग अलग है। एक जीव उसका अस्तित्व अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, ऐसे अनगिनत जीव, सब जीवों का अस्तित्व अलग अलग है। जो कहते हैं एक आत्मा है, उनका मानना यथार्थ नहीं है। कहा कि कोई बाल है, कोई पंडित है, कोई अज्ञानी है, कोई ज्ञानी है, संति है, पिच्छा नैते संति। कहा जाता है कि इनके मत में पिच्छा प्रेत्य मृत्यु के पश्चात नाते संति, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। नत्थि सत्तोब बाह्या, सत्तो मतलब के सत्ता उब बाह्या, वे जो जीव प्राणी है उब बाह्या, औपपातिक नहीं है। मतलब जहाँ नष्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उनका कोई जन्म नहीं होता है, ऐसा इस मत का मानना है। जिसको तज्जीव तशरीरवादी, तज्जीव तशरीरवाद के नाम से कहा जाता है। कहते हैं जो जीव है वही शरीर है, और जो शरीर है वही क्या है, जीव है। मतलब शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है, और आत्मा से अलग कोई शरीर नहीं है। जैसे इस शरीर का जन्म होता है तो साथ ही आत्मा का जन्म हुआ, जैसे इस शरीर का विनाश हुआ उसके साथ ही इस आत्मा का भी क्या हो गया, विनाश हो गया। मतलब कि कोई जन्मने वाला मरने वाला, मतलब कि जहां से खत्म होता है तो आगे किसी का जन्म नहीं होता। ये इस मत को मानने वालों की ऐसा मानना है। जब जीव शाश्वत नहीं, जीव इस शरीर से अलग नहीं, तो प्रश्न तो उस मान्यता वालों के आगे आता है, फिर पुण्य और पाप क्या है। जो लोग इतने अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, तो इनका परिणाम कौन भोगे। तो उनके संबंध में अपना विचार इस मत को मानने वाले दे रहे। नत्थि पुण्यव पावेवा, नत्थि लोय इतो बरे, शरीरस्य विनाशेन विनाशो होय देहिनो। तो इस तज्जीव का शरीरवाद वाले, शरीर का तज्जीव का शरीरवाद वाले कह रहे हैं नत्थि पुण्य, इस संसार में कोई पुण्य नहीं है, वह पावेवा और पाप भी नहीं है। उनका कहना है कि ये केवल लोगों की कल्पना मात्र है, पुण्य और पाप कोई चीज नहीं है। तो उनके तर्क भी ऐसे आगे देते हैं जो वर्तमान में कितने लोग कितनी बार सुनाते हैं। आजकल पुण्य करने वाले, धर्म करने वाले कितने दुखी दिखाई देते, और जो पाप करने वाले हैं कितने सुखी दिखाई देते हैं। तो उनका कहना है यदि पुण्य धर्म करने से सुखी होते हैं तो सारे सुखी क्यों नहीं दिखाई देते जो पुण्य करने वाले। पाप कर्म करने वाले दुखी होते हैं तो जो सारे दुखी क्यों नहीं दिखाई देते। लेकिन हमें ऐसा जतारा दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका मतलब पुण्य और पाप नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन जो पुण्य और पाप को मानते हैं वो अपने अपने ढंग से इस पुण्य और पाप की व्याख्या करते हैं। कहते हैं पुण्य का भी अस्तित्व है और पाप का भी अस्तित्व है। इस समय औपातिक सूत्र में भगवान की देशना चलती है तो उसके अंदर पहले तो जो पदार्थ हैं उनके अस्तित्व के संबंध में कहा जाता है लोक है, अलोक है, ये अभाववाचक नहीं है। जीव है, अजीव है, पुण्य है, पाप है, आश्रव है, संबर है, निर्जना भी है, बंध भी है और मोक्ष भी है। इन सब के अस्तित्व के बारे में समझाते हैं। तो इसी पुण्य पाप के संबंध में कहा जाता है जो जो धर्म करते हुए भी दुखी है तो उनके दुख का कारण आज का किया हुआ धर्म नहीं है, जो उसके पूर्वकृत पाप कर्म है। जो पाप करते हुए भी सुखी है तो उनका सुख का कारण आज का किया हुआ पाप नहीं है।
आज का किया हुआ पाप सुख का कारण नहीं है, जो उनका पूर्व में किया हुआ, पूर्व में किया हुआ उनका उनका पुण्य है, उनका धर्म है, जो आज अपना परिणाम दे रहा है। लेकिन जब उस पुण्य का परिणाम फल समाप्त हो जाएगा तो व्यक्ति तो जयी होंगे, लेकिन तब इनकी कोई चुस्ती होशियारी नहीं चलेगी। और जिस समय धर्म करने वाला यदि दुखी है, जैसे उसका पाप कर्म खत्म होगा तो उसका जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। और कहा जाता है यदि धर्म करने से दुखी हो तो जितने भी धर्म करने वाले हैं वे दुखी होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं धर्म करने वाले सारे दुखी हो, ऐसा नहीं है। धर्म करने वाले कितने सुखी भी हैं, जहाँ दुखी दिखाई देते हैं तो वहां पर सुखी भी हैं। और पाप कर्म करने वाले तो सारे सुखी नहीं है, पाप कर्म करने वाले भी कितने लोग दिखाई देते हैं जो दुखी है। तो इसलिए इन सब बातों को सामने रखते हुए यही निष्कर्ष निकलता है कि जो भी सुख दुख जीवन में आता है, ये व्यक्ति के अपने ही किए हुए पूर्व जन्मकृत पुण्य और पाप का फल होता है। इसलिए जो ऐसा कहते हैं पुण्य और पाप नहीं है, उनका मानना मिथ्या है, गलत है। तो उन्हीं की मान्यता का वर्णन करते हुए जो गाथा कह रही है वो तजीव शरीरवाद वाले कह रहे हैं कि पुण्य और पाप नहीं है। नथी लोए इतो बरे, कहा जाता है कि जे लोक और परलोक भी नहीं है। शरीरस विनाशेण, कहा कि जिस शरीर के विनाश के साथ ही विनाशो होई देहिनो, इस आत्मा का भी विनाश हो जाता है। तो कहा जाता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर कहा जाता है कि जिसका अस्तित्व है उसका कभी विनाश नहीं होता, और जिसका अस्तित्व नहीं है उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती। जो भी हम देखते हैं जहां पर जो भी है जिसका अस्तित्व है वह भी नाना प्रकार के, मतलब देश काल भाव के अनुसार अपनी अपनी कर्म प्रकृति के अनुसार वह नाना प्रारूप को धारण की पर्याय तो बदलती है। लेकिन यह नहीं है कि जिसका सर्वथा अभाव है उसका जन्म हुआ हो, वह प्रकट हुआ हो, और जिसका अस्तित्व है वह सर्वथा उसका विनाश हो गया हो। कहा जाता है सत्य का कभी विनाश नहीं होता, और जो असत्य है किसी भी प्रकार से नहीं है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जो हमारे सामने विनाश और उत्पत्ति दिखाई देते हैं जो केवल पर्यायों के हैं, जिनका अस्तित्व है उन्हीं की पर्याय हमारे सामने आती हैं। एक पर्याय यदि जन्मती है तो पूर्व की नष्ट होती है, जब पूर्व की पर्याय नष्ट होती है तो अगली पर्याय जो है जन्मती है, प्रकट होती है। जब उत्पन्न हुई वर्तमान की पर्याय नष्ट होती है तो उसके बाद अगली उससे आगे होने वाली पर्याय जो है वह हमारे सामने आती है। जैसे सोने का दृष्टांत दिया जाता है, ले लेगा, उसके बाद मनुष्य के रूप में, उसके बाद देवता के रूप में। जो आज देवता के रूप में है तो वो मनुष्य के रूप में भी जन्म ले सकता है, और त्रियंश के रूप में भी जन्म ले सकता है। तो इस प्रकार आगे चलते ऐसे मनुष्य है, त्रियंश है, अपने कर्म के अनुसार उनका भाव परिवर्तन होता रहता है। तो ये तो जीव को लेकर के पर्यायों का परिवर्तन है। कहा जाता है जैसे नाटक में जब पात्रों की कमी होती है तो एक ही पात्र को नाना रूप में दिखाया जाता है। इसी प्रकार इस 14 राज्य लोक में जीव अजीव की जो है नाना प्रकार की क्रियाएं हमारे सामने देखने को आती हैं। तो इसलिए कहा जाता है देखा जाए तो पर्याय का नाश है, द्रव्य का नाश नहीं होता। और जो जीव जहाँ पर जो कहा पुण्य और पाप नहीं है, ये भी उनका मानना अज्ञानता से ही ग्रस्त है। देखा जाए संसार में सुख और दुख का यदि कोई मूल कारण है तो जीव के द्वारा किए हुई कृत पुण्य और पाप कर्म है।
तो इस प्रकार कहा कि ये जो तज्जीव तत्शरीरवाद है, मतलब ये यथार्थ नहीं है। दूसरे उपांग में जहाँ पर राजा परदेसी का आचार्य श्री केशी शर्मा जी महाराज का बड़े विस्तार से संवाद आता है, तो वो इसी वाद का खंडन करता है। जब राजा परदेसी नाना प्रकार के अपने अनुभव किए हुए प्रयोगों को सुनाता है, तो आचार्य श्री केशी शर्मा जी महाराज जो 14 पूर्वों के पाठक, 4 ज्ञान के धारक हैं, तो उन्होंने उनके एक एक बात का मतलब कि उनका निराकरण किया। जब राजा परदेसी ने सुना कि ये तो मेरी हर बात को अपने प्रज्ञा बल से काट रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान, यदि आप इतने प्रज्ञा निपुण हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतना कुछ जानते हैं, तो आप मेरे को आत्मा मेरे हाथ पर रख के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जो आत्मा जो है आंखों से इंद्रियों से अनुभव करने वाली चीज वस्तु नहीं है, जो अतीन्द्रिय पदार्थ है। तो उसी समय कहा जाता है जब हवा चलने से वनस्पतियां हिलने लगी, तो आचार्य श्री ने फरमाया कि हे परदेसी, बताओ जो वनस्पतियां क्यों हिल रही हैं। तो उन्होंने कहा भगवान, हवा चल रही है। तो कहा क्या हवा को आप देख रहे हैं, हवा दिखाई देती है, इसका रंग क्या है, इसका रूप क्या है। तो कहते हैं हवा है तो सही, लेकिन जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस हवा के अंदर जो वायु काय है, इसके अंदर 3 शरीर तो है ही, चौथा शरीर वैज्ञानिक शरीर भी कितने जीवों में होता है। तो कहा इन औदारिक शरीर, वैज्ञानिक शरीर, आहारक औदारिक शरीर, वैज्ञानिक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, जिनके अंदर जैसे उदारिक में 8 स्पर्श है, वैक्रिय में भी 8 स्पर्श है, तेजस में भी 8 स्पर्श है, कार्बन शरीर में 4 स्पर्श है। तो कहा जब जब ये स्थूल शरीर कितने उदारिक व्यक्ति आदि सूक्ष्मता के कारण जो हमारे को दिखाई नहीं देते, इनको हम नहीं दे सकते, लेकिन आत्मा तो ऐसी है जिसके अंदर ना वर्ण पाया जाता है, ना गंध पाई जाती है, ना रस पाया जाता है, न उसके अंदर स्पर्श पाया जाता है। जब जब इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आने वाला उनके अंदर कोई भी धर्म नहीं है, तो फिर आत्मा को कैसे दिखाया जा सकता है। कहा जाता है अरूपी पदार्थ जो है, परमाणु, उद्गल आदि जो है, इनको अतिशय ज्ञानी अरिहंत भगवान तो सब प्रकार से इनको साक्षात करते हैं, लेकिन सदमस्त आत्मा जो है, इनके वर्ण गंध आदि जिन जिन पदार्थों के अंदर नहीं है, उनको इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते। इनका ज्ञान जो है आप्त वचन, सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत भगवान के वचनों से ही होता है। लेकिन इनके क्रियाकलापों के द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं जहाँ आत्मा है, जहाँ आत्मा नहीं है। तो शास्त्रों के माध्यम से ये सारा एहसास होता है जीव की सत्ता कहाँ कहाँ पर, कहाँ कहाँ पर नहीं। तो शास्त्रों में सारा कहा है कि जो जीव अजीव पुण्य पाप आदि सारे तत्वों का अस्तित्व है। जो इनको नहीं मानते वो क्या है, मिथ्यात्व से अविद्या से ग्रस्त है, उनका ज्ञान अधूरा है, पूर्ण नहीं है। अब इसके आगे 13वीं गाथा, जिसके लिए कहा जाता है अकारकवादी सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल इस नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है सांख्य सूत्र, जो सूत्र रूप में है। समय समय पर अनेक आचार्यों ने इसके ऊपर अपनी व्याख्याएं लिखी, लेकिन वर्तमान में विज्ञान भिक्षु के द्वारा इस सूत्र ग्रंथ के ऊपर भाष्य लिखा गया है, और इस दर्शन का मान्य ग्रंथ एक है, आचार्य ईश्वर कृष्ण द्वारा, मतलब के सप्तति ग्रंथ है, 70 गाथाएं, 70-72 गाथाएं हैं, जिसके ऊपर वाचस्पति मिश्र उन्होंने
सांख्य तत्व कौमुदी नाम की टीका लिखी है संस्कृत। माठर कारिका भी है, उस सप्तति के ऊपर सांख्य कारिका के ऊपर व्याख्या, जो सांख्य दर्शन के मान्य सिद्धांतों का वर्णन करने वाली संक्षिप्त ग्रंथ है, लेकिन उसके द्वारा मान्य ग्रंथों सिद्धांतों का बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया गया। तो कहा जाता है सांख्य दर्शन में मूलतः दो तत्व मानते हैं, प्रकृति और पुरुष। पुरुष का मतलब जीव, जिसमें कहा जाता है जीव तो अनंत है, और प्रकृति जो है जो ये जड़ रूप है। तो प्रकृति की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुण हैं। जब ये तीनों साम्य अवस्था में होते हैं तो कहा जाता है जो तीनों सम अवस्था में वो प्रकृति है। जिस समय इन गुणों में विषमता आती है तो उस समय सृष्टि का क्रम चलता है, और जिस इसका सारा प्रभाव जो है जीव के ऊपर पड़ता है। तो कहा जाता है कि जिस समय जो सृष्टि चलती है तो पहले मह तत्व पैदा होता है, उसके आगे अहंकार तत्व पैदा होता है, जिसको बुद्धि, महत्व बुद्धि भी कहते हैं। और अहंकार से 16 का ग्रुप पैदा होता है। 5 तन मात्र, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, जो तन मात्र, और 11 इंद्रियों का समूह कहा जाता है। 11 इंद्रियों में जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्शन। 5 इनके कर्म इंद्रियां मानी जाती हैं, जैसे पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। पाणी का मतलब हाथ, ये कर्म के साधन है। वाक, वाक का मतलब जवान, जीवा। पाद का मतलब पैर। पायु, उपस्थ, पायु मल द्वार के लिए आता है, और उपस्थ जो है जनन इंद्रिय के लिए आता है। तो जो पहले श्रोत्र इंद्रिय आदि 5 इंद्रियां की, उनको ज्ञान इंद्रिया, और जो दूसरे 5 के हैं पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये जो है वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, जिनको कर्म इंद्रियां इनके कहा जाता है। और 11वां जो है वो मन कहा जाता है। तो कहा जाता है ये 11, और उधर 5 तन मात्र हैं, जैसे शब्द रूप गंध रस स्पर्श, इनसे 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो ये चल करके ये 24 है, और 25वां पुरुष आत्मा जीव तत्व आता है। ऐसे 25 तत्वों का वर्णन किया जाता है। और कहा जाता है जो भी करने कराने वाली है वो सारी की सारी प्रकृति है, पुरुष तो केवल भोक्ता मात्र है, ऐसा इनका मानना है। तो इसी बात को जहां पर कहा जा रहा है कुब्बं च कार्यं चेत् सब्बं कुब्बं न विच्चाई एवं अकारो अप्पा एवं तेउ पगब्बिया। कुब्बं करने वाला, च और कार्यं चेव और कराने वाला, किसी भी क्रिया को करने वाला और कराने वाला, सब्बं कुब्बं न विच्चाई, ये करने वाले कराने वाले कोई भी इनकी कोई करने वाला नहीं है। मतलब जैसे जो जीव करता है करवाता है, ऐसा जीव करने वाला नहीं है। एवं अकारो अप्पा, एवं इस प्रकार अप्पा आत्मा, अकारो जे अकारक है, ये कोई क्रिया नहीं करती। क्रिया करने वाली जहां पर प्रकृति को माना जाता है। एवं तेऊ पगब्बिया, एवं इस प्रकार तेऊ, इस मत को मानने वाले जो है पगब्बिया अपनी धृष्टता दिखाते हैं। कहा जाता है कि देखो साक्षात करने वाले तो जो प्राणी है, जीव है,
लेकिन इन्होंने कहा जो करने कराने वाला है जो जीव नहीं है, जो कौन है, प्रकृति है। और प्रकृति क्या है, जड़। वैसे प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने अपने विचार स्वतंत्र रूप से देते हैं, लेकिन वो सारे सत्य हो ऐसा निश्चित नहीं कहा जा सकता। कहा जाता है निश्चित रूप से सत्य जो वाणी है वो तो अरिहंत परमात्मा की है, जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। आगमों के अंदर अपने जैन सिद्धांतों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन आता है, तो ये सांख्य दर्शन का जहां पर वर्णन किया है। अब इसके आगे कहा जा रहा है जे तेऊ वाइनो एवं लोए तेसिंग सिया तमाओ ते तमंग जानती मंदा आरंभ निश्चिया। कहा जाता है जहां आत्मा को एक न मान करके सांख्य दर्शन वालों ने अनंत माना है, वहां पर जे भी माना है आत्मा सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापकता के साथ यह भी कहा जाता है यदि आत्मा सर्वव्यापक है तो ये गमनागमन कौन करता है। तो कहा जाता है जहां पर गमनागमन आत्मा का तो नहीं, लेकिन कहा जाता है अंतःकरण सत्व तीन गुणों से संपन्न चित्त का निर्माण होता है, और जो गमन होता है वो चित्त का ही होता है। आत्मा जो है वो तो सर्वत्र सभी जगह विराजमान है। तो कहा ऐसी उनकी मान्यता है, तो इनका निराकरण करते हुए भगवान फरमा रहे हैं जे तेऊ वायुनो एवं। जे तेऊ, जे का मतलब जो, ते का मतलब वे, वो निश्चय ही, वायुनो वाती। इससे पहले इससे पूर्व की गाथा में सांख्य दर्शन का वर्णन आया, उससे पहले तजीव का शरीरवाद का वर्णन आया। कहते हैं जो ऐसा वादी कह रहे हैं लोए तेसी कौसिया, उनके मत से लोग कहाँ से होगा, यह लोग कैसे हो सकता है, जहाँ गमनागमन कैसे हो सकता है, ये संसार में विविधता कैसे हो सकती है। तमाओ ते तमंग जनती मंदा आरंभ निसिया। मंदा, वे लोग मंद, मूढ़, मतलब तत्व का निर्णय करने में असमर्थ है, और जो काम भोगों के दलदल में फंसे हुए हैं, आरंभ समारंभ आदि 18 पापों के अंदर फंसे हुए हैं, ऐसे लोग जो है नाना प्रकार के पाप कर्म करके तमाओ से तमंग जानती, वे एक अंधकार से दूसरे अंधकार में जो अत्यंत प्रगाढ़ रूप में वहां पर जाते हैं। मतलब पूर्व के पाप कर्म क्षय होते नहीं और आगे के लिए नए बांध करके आगे चले जाते हैं। तो इस प्रकार अपने जीवन को देखा जाए तो वो क्या कर रहे हैं, अविद्या के अंदर बर्बाद कर रहे हैं। तो इस प्रकार आगे 15वीं गाथा, 5 महाभूत और छठा आत्मा, इनको षष्ठ पदार्थवादी कहा जाता है। 6 पदार्थों को मानने वाले। 5 महाभूत, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। और छठा आत्मा कहाँ है, जीव। तो कहा संति पंच महाभूया इह बेगेसी माहिया आय छठो पुणो आहु आया लोय सात साई। कहा जाता है जिस संसार में विचित्रता क्यों है, मान्यताओं को लेके कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, तो इसके संबंध में कहा जाता है क्षोभशम की विचित्रता। जैसे मानो एक स्थान पर दीपक जल रहा है, जब आज के युग के अनुसार बल्ब चल रहा है, लेकिन उसके चारों ओर आवरण है। और आवरण की विविधता के कारण से कई आवरण तो ऐसे हैं जो प्रकाश को पूर्ण रूप से रोक लेते हैं, कई आवरण ऐसे हैं वो पूर्ण रूप से तो रोकते नहीं, लेकिन उनके सूक्ष्म चित्रों से प्रकाश में बाहर चला जाता है। अब उस आवरण के रंग का भी उस प्रकाश के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो लाल भी हो सकता है, नीला का, नीला, सफेद, पीला आदि कोई भी हो सकता है।
तो जो उस बस्तर की विचित्रता के कारण से जैसे प्रकाश विविध अवस्थाओं में दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आत्मा का प्रकाश भी कर्मों के आवरण की विविधता के कारण से, क्षोभशम की विचित्रता के कारण से, नाना प्रकार के अध्यवसाय आत्मा के अंदर प्रकट होते हैं। और जिस जीव की पुण्य प्रकृति प्रबल होती है, क्षोभशम की विचित्रता के कारण से वो अपने नए नए अपने कल्पित सिद्धांत बना लेता है और उनकी प्ररूपणा प्रचार प्रसार करता है। तो कहा जाता है जिन शासन में तीर्थंकर भगवंतों का, अरिहंत भगवंतों का जो ज्ञान है वह निरावरण, उनके ऊपर किसी प्रकार का ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय अंतराय का कोई आवरण नहीं है। इसलिए उनके द्वारा जो कुछ दिखाए उन वो देख रहे हैं, वो सारे का सारा का यथार्थ है। तो कहा जाता है इसी की आराधना आचरण करके जीव जो है, अनंत अनंत जीव जो है संसार सागर को पार कर चुके हैं। तो अब आगे छह, मतलब पांच महाभूत और छठे आत्मा को मानने वालों का वर्णन आ रहा है। कहते हैं संति पंच महाभूया, ये पांच महाभूत हैं जिनका पहले भी नाम आया, यह बेगेसी माहिया, जहां पर कितने लोगों ने ऐसा माना है, आय छठो पूर्णो आहु, लेकिन उन पांच महाभूतों के साथ छठी आत्मा को भी माना है। एक ऐसी भी विचारधारा इस भारतवर्ष के अंदर आई, आया लोय सासे। फिर उसके साथ कहा कि जैसे पहले कहा था कि जी पांच भूतों के इकट्ठे होने से जीव पैदा होता है, उनके विनाश से जीव देही का नाश हो जाता है, लेकिन जो उनसे अलग है, कहते हैं जो पांच महाभूत हैं वो भी शाश्वत है, और जो छठी आत्मा है वह भी क्या है, शाश्वत है। आया लोय व सांस है, आत्मा और लोक, ये सब के सब छह के छह द्रव्य जो है शाश्वत है। दुहो बीने बिनसंति नोय उपजय असंग, सब्बे भी सब भावा नियति भाव आ गया। कहा जाता है दुहो बीने बिनसंति, जो दोनों प्रकार के द्रव्य जो है, मतलब पांच महाभूत भूत, छठा आत्मा जीव जो है, जैसा हेतुक जा अहेतुक, मतलब किसी प्रकार से भी न विनशंति, इनका विनाश नहीं होता। सहेतुक ऐसे होता है कि दूसरे के द्वारा जिसका विनाश किया जाए, जैसे घड़ा है उसको पत्थर से या डंडे आदि से फोड़ दिया, ये तो उसका नष्ट होना सहेतुक है। एक है बिना हेतु के अपने आप क्या होना, नष्ट होना, जैसे पानी का बुलबुला पैदा हुआ है लेकिन समय आने पर अपने आप को नष्ट हो गया। तो कहा इसी प्रकार ना तो किसी हेतु से इनका विनाश होता है, ना अहेतु, बिना हेतु के इसका भी विनाश नहीं होता। और कहा कि नोय उपजय असंग, जिस असंग असत, जिसका मतलब के अस्तित्व नहीं है, ऐसे पदार्थ का जन्म नहीं होता। तो बताया जन्म जो होता है वो तो पर्यायों का है, वो भी द्रव्य के आश्रित है, लेकिन जिसका अस्तित्व किसी भी प्रकार से नहीं है, ऐसे द्रव्य का जन्म नहीं होता। सब्बे भी सब भावा, ये सारे के सारे छह के छह पदार्थ जो है सब भाव, सर्वथा भाव, सभी पदार्थ जो है नियति भावम आ गया, नित्यता को प्राप्त हो जाते हैं। ये सारे के सारे भाव नित्यता को प्राप्त है, मतलब शाश्वत है। पांच महाभूत जो है ये भी शाश्वत है, और जो आत्मा है ये भी क्या है, शाश्वत, सदा रहने वाला, पहले थे अब है और आगे रहेंगे। इनका किसी भी प्रकार से इनका विनाश नहीं होता। आगे असत्य कार्यवादी, बौद्ध मत का स्वरूप और उसका विश्लेषण शास्त्रकार करते हैं। पांच खंडे बयन तेगे, बाला उखाण जोइनो, अन्नो अनन्नो ने बाहु, एवं च अहेव। कहा जाता है बाला, बाल, कितने बाल तत्व का निर्णय करने में जो सक्षम नहीं, क्षण जोइनो, पदार्थ को क्षण मात्र कहते, क्षणिक कहते हैं,
कहा जाता है एक क्षण में एक जन्मा, दूसरे क्षण में खत्म हो गया और उसके स्थान पर दूसरा पैदा हो गया। तीसरे क्षण में जो दूसरे स्थान पर जन्मा, समय पर जन्मा था क्षण में, उसका तीसरे में क्षण नाश हो गया और आगे अगला क्षण अगला पदार्थ पैदा हो गया। मतलब कोई भी पदार्थ क्षण से ज्यादा नहीं रहता, ऐसी इनकी मान्यता है। कहते हैं जत सत तत् सर्वम क्षणिकम, जो है वो सारे का सारा क्या क्षण क्षणिक है, ताकि उसको नष्ट करने में किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप नष्ट हो जाता, क्योंकि उनकी प्रकृति उनका स्वभाव ही ऐसा है। कहा जाता है नष्ट होने का स्वभाव ना हो यदि किसी का, तो उसको किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा उनका मानना है। तो कहा कि पांच खंडे बयन तेगे, कितने एक विचारक ऐसे हैं जो पांच स्कंदों का वर्णन करते हैं। वे पांच स्कंद कैसे कौन है, इसके संबंध में अभी बताएंगे। बालाय खान जोइनो, बाल बाल अज्ञानी, सत्य से अपरिचित। क्षण जोइनो, क्षण ज्योति, मतलब हर किसी को क्षणिक मानने वाले। अन्नो अनन्नो वा, कहा कि इन पांच स्कंदों से कोई अन्य जा, अनन्य ने बाहु एवं च एहु, आत्मा ना, इनसे अलग आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। कई तत्व विवेक से अनभिज्ञ बाधिक क्षण मात्र स्थिर रहने वाले रूप वेदना, ये पांच स्कंद जो कहे हैं उनके नाम बताए हैं, रूप वेदना विज्ञान संज्ञा और संस्कार। रूप वेदना विज्ञान संज्ञा और संस्कार, पांचों का जो स्कंद है, पांचों स्कंदों का प्रतिपादन करते हैं और कहा पांचों भूतों से भिन्न अथवा अभिन्न, इन इन कारण से उत्पन्न होने वाले या बिना कारण से उत्पन्न होने वाला कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है, वस्तु नहीं है। कहा इनके इन पांचों के समूह को ही इनके आत्मा कहा जाता है, इससे अलग कोई आत्मा नहीं है। तो इसके संबंध में जो ये शब्द है, रूप क्या है, वेदना क्या है, विज्ञान संज्ञा संस्कार और आत्मा के संबंध में इनका मानना कैसा है, तो इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओगध्यायाण नमो लोय संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो मुखिलानंद संवेशि परमं भवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली भक्तो धम्मो मंगलम। चतारि लोकितुमारि हंता लोकितुम सिद्धा लोकितुम साहु लोकितुम केवली भक्तो धम्मो लोकितुम। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणागति कोई, जो भव प्राणी आश्रय है सबको यथा योग्य वंदना सुख